श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। सगुण दर्शन से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति। जैसे पानी के अवलंब से पानी को पार कर सूखी जमीन पर जाता है, उसी तरह माया का अवलंब लेकर माया को पार कर निर्माया तक जाते हैं। पहले स्थूल नाम और स्थूल रूप का अवलंब मिलता है, फिर सूक्ष्म अवलंब मिलता है, उसके ग्रहण से आगे बढ़ता है। सूक्ष्म मंडल में सूक्ष्म सगुण रूप का दर्शन पाता है। वहाँ विविध प्रकार की ज्योतियां मिलती हैं। फिर वहां भी अवलंब पाता है, वही शब्द है। तभी नादानुसंधान होता है या सुरत शब्द योग होता है। नाद का अवलंब ईश्वर से मिलाता है, वह नाद ईश्वर से निकला है, इसलिए उस आदिनाद से खींचकर ईश्वर तक पहुंचता है। वहां चेतनमय शरीर ही केवल रहता है। इस तरह ज्योति और नाद का अवलंब मिलता है। ये नाद और ज्योति ईश्वर के रूप ही हैं। जैसे प्रतिमा को भगवान का रूप मानते हैं, उसी तरह भक्त ज्योति और नाद का बहुत आदर करते हैं, इसलिए कि इसके बिना भक्त आगे नहीं बढ़ सकता। जिस प्रकार बाह्य प्रतिमा को देखकर उसका रूप मन में गठन कर ध्यान करते हैं, उस तरह ज्योति और अंतर्नाद को बाहर में देख व सुनकर भीतर में गठन व ध्यान नहीं किया जाता है। वे गुरु गम्य युक्ति की साधना से स्वतः ही अंदर में विदित होते हैं। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरति जमावे तिल पर मूल मंत्र गहिलावे। गगन गराजे दामिनी दम के अनहद नाद बजावे। बिन जिभ्या नाम ही को सुमिरे, अमीरस अजर चुवावे। अजपा लागी रहे सुरती पर, नैनन पलक डोलावे। गगन मंदिल में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावे। इंगला पिंगला सुख मनी शोधे, प्रेम ज्योति लौलावे। सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ मर घर छावे। कहे कबीर सतगुरु बिनु चिन्हे, कैसे वह घर पावे। मायका वर्णों से छूटने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। संत कबीर साहब कहते हैं, यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई, बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। लई निकारी होखे नहीं पीरा, शत शब्द जो बसे शरीरा। दरिया साहब बिहारी सभी संत लोग यही कहते हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग है मुझे विदित नहीं, और कोई मार्ग है ही नहीं है, किसी को विदित नहीं है। यदि कोई कहते हैं तो वे प्रमाणित नहीं कर सकते। परमात्मा से पहले क्या हुआ? शब्द हुआ। क्यों? इसलिए कि बिना शब्द के कुछ बनता नहीं। शब्द कंपमय होता है और कंप शब्दमय होता है। बुद्धि के सामने, समझ के सामने इसके अतिरिक्त और किसी उत्पत्तिकारी तत्व को
कोई साबित नहीं कर सकता। इसलिए जो ईश्वर की ओर चलते हैं उनको शब्द का सहारा मिलता है। वे शब्द से खींचते हुए ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। जो जाकर ईश्वर दर्शन करते हैं उनको अवलंब भी मिलता है और ईश्वर भी मिलते हैं। उनके जन्म मरण के चक्र का कारण ही मिट जाता है। इसी का उपदेश संत महात्मा दे गए हैं। यही तक भक्ति की सीमा है। अब कुछ कहने को बाकी नहीं है। भक्ति के अंदर यह भी कहना है कि संसार में भी सुखी रहो और परलोक में भी। इसलिए चोरी नहीं करो, झूठ मत बोलो, नशा मत लो, व्यभिचार मत करो और हिंसा नहीं करो, अर्थात सदाचार का पालन करो। हिंसा नहीं करो के सिलसिले में मत्स्य मांस का भोजन नहीं करो। जो मत्स्य मांस का भोजन करते हैं उनके अंदर हिंसा वृत्ति रहती है। भले ही वे नहीं मारे, लेकिन जब तक कोई दूसरा मारे नहीं तो वे खाएंगे कैसे? इसलिए मत्स्य मांस खाने वाले के अंदर हिंसा वृत्ति रहती है। महाराज मनु ने अष्टघातक का वर्णन किया है। 1. मारने के लिए आज्ञा देने वाला। 2. शस्त्र से मांस काटने वाला। 3. मारने वाला। 4. बेचने वाला। 5. खरीदने वाला। 6. पकाने वाला। 7. परोसने वाला। 8. खाने वाला। अनुमंता, विषसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता, च खादक सचेती घातका। इन 8 घातकों से भी बचो। खाने के लिए बहुत चीजें हैं। लोग कहते हैं कि अंडा में हिंसा नहीं है, लेकिन हिंसा नहीं होने पर भी अपवित्र है और उसकी तासीर देखो कैसी है। शिवानंद स्वामी जी महाराज कहते थे कि तुम 1 महीना मत्स्य मांस नहीं खाकर डायरी लिखो और देखो कि तुम्हारा मन कैसा कैसा रहता है, और 1 महीना खाकर डायरी लिखो, फिर दोनों को मिलाकर देखो। जितना पवित्र मन नहीं खाने के दिन में रहेगा, उतनी पवित्रता खाने के दिन में नहीं रहेगी। फिर तो तुम अपने ही छोड़ दोगे। किसी भी नशीली चीज की आदत नहीं रखो। भांग, तमाकू, छूतरा, अफीम और शराब, कह कबीर इनको तजे, तब पावे दीदार। इसके सेवन से तुम्हारा पैसा खर्च होता है। फजूल आदत के वश में होते हो, इसमें नुकसान भी होता है। एक हमारे साथी थे, वे पीते भी थे और छोड़ते भी थे, लेकिन सदा के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैंने उनसे कहा कि इससे नुकसान होता है, छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा, क्या हानि है? मैंने कहा, भजन करते समय भी उसकी याद आएगी तो मन भजन में नहीं लगेगा। संसार में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पाप नहीं हो तो दुष्ट कर्म बंद हो जाए। फिर पहरेदार की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार का बहुत खर्च बच जाएगा और दुष्ट कर्मों के बंद हो जाने से उस देश की तारीफ दूसरे देशों में बहुत होगी। सरकार को भी लाभ है, देश को भी लाभ है और अपने लिए भी अच्छा है। अपनी बुरी आदत को छोड़ो। जैसे जैसे भजन में बढ़ोगे, पाप करने की वृत्ति छूटेगी। पाप कर्मों को छोड़कर भजन करोगे तो भजन में बढ़ोगे। दोनों में लाभ है, भजन में लाभ होगा। संतों की वाणी को मानकर आप लोगों को चलना चाहिए और पापों को छोड़कर भजन करना चाहिए। इससे और कोई विशेष बात नहीं। कहने के लिए बात पर बात और है, लेकिन जितनी बातों से अपना काम चलेगा वह कह दिया गया। सब सुखी सुखी रहें, दुखों से छूटते रहें, ज्ञान में वृद्धिशील रहें।
एक दूसरों के साथ कुभाव नहीं रखें। सबकी एक ही आत्मा है, यह भाव रखें तो अंत में वे एक ही आत्मा को देखेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत 61वां अखिल भारतीय संतमत सत्संग में ग्राम मठगामा में दिनांक 11/3/1969 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।